नमरा कोई इमरान खान की तो हुकूमत है नहीं, और ना ही जो कुछ पिछले अदवार में मजालिम हुए लोगों के साथ, ना हम उन पे बिलीव करते हैं। जो राना सनाउल्लाह ने कहा, मुझे उनकी थोड़ी सी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने दें। उन्होंने पूरी बात जो की उसको आपने थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पिक किया। बात यह है कि वो दोनों बच्चे इंटरनेशनल सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं है वो, और जो कोई भी बाहर से पाकिस्तान में आएगा उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। हम ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ कासिम और सुलेमान, ये कोई भी फॉरेन नेशनल अगर आता है तो देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। सर्टन जगहों पे उनको जाने की इजाजत नहीं होती, उनकी स्पेसिफिक क्लियरेंसेज होती हैं, एनओसीज होते हैं। तो हम इनका क्या बात है, ये तो अपने खुद ही जलसे में खुद ही कुछ करके खुद ही उनको डैमेज करके पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले इंडिया करता था। अब ये लोग भी माशाल्लाह इंडिया से हमारे बुरे दुश्मन है, इनका क्या पता कि ये लोग क्या करें क्या ना करें। पाकिस्तान के नॉट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट अलाउ दैट। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं अपने वालिद को मिलने, वो 1000 बार आए, लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट होंगे, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, शोर शराबा होगा, उसके अंदर 2 फॉरेन नेशनल्स को ये इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर खुदा अगर वो डुअल नेशनैलिटी इख्तियार कर लेते हैं, अगर वो डुअल नेशनल्स हो जाते हैं तो वो फिर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने उनके जो वालिद हैं, पाकिस्तान की सियासत में तो डुअल नेशनैलिटी होल्डर को इजाजत ही नहीं है ना वैसी हिस्सा। हमारे कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके पास ऑलरेडी, जो पाकिस्तान में पले, पाकिस्तान में बड़े। नॉलेज के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है, क्या साथ साथ हमारी पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसा शख्स नहीं है? नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर नेशनल असेंबली और जो सेनेट है, जो आर्टिकल 62, 63 के ऊपर जिनको परखा जाता है, उनको तो डुअल नेशनल्स होने की इजाजत नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर लिखा बिल्कुल, यानी कि आप नेशनल असेंबली और सेनेट का इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जो कैबिनेट के अंदर बैठे रहे, जो कि डुअल नेशनल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जजेस रहे हैं जो डुअल नेशनल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं जो डुअल नेशनल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर रियासत के बहुत सारे इदारों के अंदर इस तरह के लोग मौजूद रहे हैं माजी में जो डुअल नेशनल्स थे, क्योंकि कानून की कोई एक्सप्रेस प्रोविजन उनके खिलाफ नहीं है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। बड़ी अजीब सी बात है कि आपका एक DGFI हो सकता है जो पाकिस्तान का इंटरपोल में रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन वो कहीं और का शहरी भी हो सकता है। कानून की एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है। या आपके दीगर कुछ इस तरह के अफसरान भी हो सकते हैं। इवन मैंने जिस तरह कहा कि काबीना के अंदर भी ऐसे लोग जो कि डुअल नेशनल्स थे, वो एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, PTI के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी शामिल रहे हैं। ये जो ममानत है डुअल नेशनैलिटी की, बाय द वे लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं, जो मेयर वगैरह के इलेक्शंस हैं, किसी भी जिले का मेयर डुअल नेशनल हो सकता है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर भी ये प्रोहिबिशन नहीं लिखी हुई। तो ये जो ममानत है, ये आर्टिकल 62, 63 की नेशनल असेंबली और सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर लगती है, जिस वजह से फॉर एग्जांपल आपको याद है जब नैब ने हसन नवाज, हुसैन नवाज साहब से सवाल पूछा था 2017-18 में, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको जवाब नहीं देंगे या हम आपका FBR के अपने गोशवारे नहीं जमा करवाएंगे, क्योंकि हम तो शहरी नहीं है पाकिस्तान के। इसके बावजूद भी पॉलिटिकल रैलीज में भी शामिल थे। अभी आपने देखा स्टेट विजिट हुआ सऊदी अरब का, उसमें भी हसन नवाज साहब शामिल थे। डुअल नेशनल्स जो पाकिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान की शहरियत भी रखते हैं और बाहर की भी रखते हैं, वो पाकिस्तान का असासा हैं। वो बहुत सारे काम करते हैं। हमें डुअल नेशनैलिटी रिलेटेड रिफॉर्म करना चाहिए इस मुल्क के अंदर। लेकिन जो इस वक्त कानून है उसमें सिर्फ आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर जो जिन लोगों ने पूरा आना है उनको डुअल नेशनैलिटी की रिक्वायरमेंट पे ममानत है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है। अच्छा साथ साहब, आपको लगता है वैसे कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे और फिर वो अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है, अगर मामलात को बन जाते हैं, तो वो लीड कर पाएंगे इस तहरीक को? वो किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो अपना नमरा एक और चीज ऐड करती चलूं कि इमरान खान साहब ने अपने D चौक के कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बात की थी कि अगर आप लोगों ने कभी मेरे बेटों को कहा कि वो पार्टी को लीड करें तो मैं खुद तहरीक इंसाफ छोड़ दूंगा। ये इनके अपने लीडर के अल्फाज हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी तो कहती थी आमना कि ये D चौक पे या खुद एहतजाज करके रैली चला के पाकिस्तान के एक आम आदमी की औलाद को मारते हैं, लेकिन उनके अपने बेटे नहीं आ रहे पाकिस्तान। तो अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान, उनके बेटे। सॉरी मैडम,
लीडर्स के तो लीडर्स के नम्रा तो आए बहुत सारे हजार बार, लीडर्स मैं ने तो तो ये एक बता रही हूँ दूसरे कि के पेट लीडर ने फाड़ने खुद थे। कहा था, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। इमरान खान ने कहा था कि अगर मैडम, आपसे मेरे गुजारिश है बेटे कि- पीटीआई की लीडरशिप रोल में आएंगे तो मैं खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ दूंगा। जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मैं जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे कौम के पैरों में निशावर ना कर दूं तो मेरा नाम तब्दील कर देना। तो इमरान खान साहब को हम बैरिस्टर राजी साहब, कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने पे। आप शहबाज शरीफ मासूमियत पे साहब मैं का कुर्बान alternate नाम भी जाऊं, suggest आपकी कर दें। मासूमियत पे कुर्बान आप जाऊं, मेहरबानी करके ये भी आपके बता दें मुताबिक कि जब तो- मरियम साहिबा ने कहा चले कि मैं- मेरी मैं बाहर तो उसी क्या पे आने पाकिस्तान लगी में भी हूं। कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, तो उनका क्या करना है। जब नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा हुजूर ये हैं वो असासे जिसकी आज तक रसीदें नहीं मिल सकी, उनका क्या करना है। पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट्स के ऊपर तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होंगी करनी। कोई शख्स भी जो पाकिस्तान का शहरी हो या पाकिस्तान का शहरी ना हो, जो लोकल हो या डुअल नेशनल हो, पाकिस्तान के कानून में कोई मुमानत नहीं है उसको किसी एहतजाज में शामिल होने की या लीड करने की। मैडम कानून वो जरूर हो, मुझसे बेहतर जानती एहतजाज में हैं, शामिल। मुझे बता दें कोई कानून बता दें जिसमें फॉरेन नेशनल को या डुअल नेशनल को पॉलिटिकल पार्टी की प्रोटेस्ट में शामिल होने या लीड फॉरेन करने में नेशनल मुमानत किसी है, मुझे ऐसी बताइए। जगह जाने की इजाजत नहीं है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम है। किस कानून में मैंने लिखा है खुद कि मेरे इजाजत नहीं है? किस मेरे कानून में अपने लिखा है? बहुत सारे हम नहीं, सब इजाजत लोगों की के बात घर में नहीं, इतने मैं आपको कजन्स हैं, बताती हूँ, this is the इतने जानने वाले हैं जो डुअल responsibility। नेशनल्स हैं, जो जिस वक्त आप ओवरसीज वीजा- पाकिस्तानीज हैं, जो आते हैं उनको हम मुमानत के साथ घुमाते हैं पहली पाकिस्तान। बात कि वो दोनों डुअल नेशनल्स नहीं है, पहली बात कि वो दोनों डुअल नेशनल्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत सारे क्लास Would a NICOP help? फेलोज पूरी दुनिया से पाकिस्तान आए और उनके लिए आपको बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए, उनको लेकर जाने के लिए आपको सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर कुछ होगा तो आपकी स्टेट जवाबदेह है। यूनाइटेड किंगडम की स्टेट को आप क्या जवाब देंगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो बेइज्जती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पीटीआई की हिस्ट्री रही है, इन्होंने आज मैडम, तक जब कभी हसन नवाज पीसफुल साहब और प्रोटेस्ट तो हुसैन किया नवाज नहीं साहब है। पाकिस्तान आते हैं इन्होंने तो तो खास आग लोगों को जा लगानी सकते हैं, है। वरना इजाजत लेनी पड़ती है। नेशनल्स हैं, वो नेशनल्स हैं, डुअल नेशनल्स हैं। मैंने तो ये ओहो कहा ही मैडम, नहीं कि चलिए उनके इजाजत बच्चे कर लें, उनके बच्चे तो डुअल नेशनल्स नहीं है ना। हसन नवाज साहब के जो बच्चे हैं वो तो डुअल नेशनल्स नहीं है ना, उनके बारे में बताएं। बैरिस्टर साहब प्लीज बात को मिसकोट ना करें। पहली बात यह है कि मैंने ये कहा ही नहीं कि इजाजत लेनी है, ना ये बात राना सनाउल्लाह ने की। जो बात की जा रही है वो ये उनके है कि कानून अगर में नहीं है कोई ये फॉरेन नेशनल पाकिस्तान की जमीन पे आता है और अगर पाकिस्तान की जमीन पे उनको कुछ होता है तो आप टीवी शो में बैठ के आवाज उठा रहे होंगे कि जी स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहाँ थी, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ थी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट क्या कर रही थी जब फॉरेन नेशनल्स के साथ ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपसे वो जानों का तहफ्फुज नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान के अपने शहरियों की जानों का भी तहफ्फुज करना चाहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की फॉरेन नेशनल्स पे भी है, अपने नेशनल्स पे भी है, किसी नेशनल पे भी है। ये थोड़ी है कि ब्रिटिश नेशनल है तो हम उसका तहफ्फुज करेंगे, किसी को जवाब देना है। पाकिस्तानी जितने मर्जी मर जाए, किसी को जवाब नहीं देना। हम अपने शहरियों की भी हुकूमत तहफ्फुज करने के पाबंद है। ये तो बिल्कुल ही एक मंतक से अजीब बात आपने की। जी, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं। पाकिस्तानी शहरी हो या फॉरेन नेशनल हो या कोई भी हो, उनकी जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत करने को अपना फर्ज समझते हैं। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं है जो किसी की गाड़ी के अंदर ड्रग्स प्लांट करती है, किसी के ऊपर जाली केस। हर किसी का करना है, हर किसी का करना है। मैं यही कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं है कि किसी की गाड़ी में ड्रग्स प्लांट कर दो, किसी खातून का दरवाजा तोड़ के किसी दरवाजा तोड़ खातून का दरवाजा तोड़ दो। मैंने ये नहीं कहा कि वो आगे क्या करेंगे, मैंने ये कहा कि आपकी पार्टी वाले क्या करेंगे। दरवाजा तोड़ा था उस इदारे से पूछे ना, वो तो आपने एलिगेशन लगाई रेंजर्स पे, पूछे ना, आपके ताबे है वो इदारा। तोड़ा था। आमना आसान अल्फाज में बताएं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर आने के बाद लीड करेंगे तहरीक को या नहीं? नम्रा, ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट। इनकी अपनी हुकूमत क्या सोचती है इसके बारे में? हुकूमत क्या सोचती है? इनको खुद भी नहीं पता नम्रा, इनको खुद भी नहीं पता। हम क्या कुछ सोचेंगे? ये वो लोग हैं, अलीमा खान कहती है वो लीड करेंगे, बैरिस्टर साहब सेनेट में जाके तकरीर करके कहता है वो सिर्फ अपने वालिद को मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर वालिद को मिलने के लिए आ रहे हैं तो उर्दू की क्लासेस क्यों ले रहे हैं? अगर
اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے لیے مشکل نہ ہو، فورن نیشنلز ہیں، اگر میں غلط ہوں تو جمائمہ خان ٹویٹ کیوں کر رہی ہے کہ میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے؟ They are a mess. They are a mess themselves. ان کو خود کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا پلان کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ حکومت کے پاس الحمدللہ بہت زیادہ ضروری کام ہے ایز کمپیئر ٹو قاسم اور سلیمان کے بارے میں بیٹھ کے سوچتے رہے کہ وہ کیا کریں گے۔